हाय एवरीवन। तो अपना लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं फॉर स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। 12th न्यू सिलेबस टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 7। तो ऑलरेडी हम लोग ने इसके फॉर्मेट वाले सम्स देन केसेस हमने स्टार्ट कर दिए थे जनरल एंट्रीज पास करना। उसमें फर्स्ट केस जो था रिटेंशन ऑफ बिल, रिटेनिंग द बिल, उसके हमने जनरल एंट्रीज पास करना ऑलरेडी सीख लिए। उसके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड होके अपलोड भी हो चुके हैं। टेक्स्ट बुक का एक सम भी हमने सॉल्व किया था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो केस नंबर 2 के लिए। तो केस 2 है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। काफ़ी सिंपल है। अगेन इसमें भी 4 एंट्रीज होगी ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवी के बुक में। तो पहले देख लेते हैं कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में होने क्या क्या वाला है। तो सबसे पहले तो वही 2 कॉमन केसेस रहने वाले हैं। हर एक कोई भी केस हो, ये 2 जो फैक्टर्स है वो तो सेम ही रहेंगे। यानी यहाँ पे पहले क्या होता है, गुड्स बेचे जाते हैं उधार पे और बिल ड्रॉ किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये कॉमन केसेस है, इनकी जर्नल एंट्रीज कभी बदलने नहीं वाली, चाहे कोई भी केस हो। तो टोटल कुछ 7 केसेस है जिसमें ये दोनों एंट्रीज हमेशा कॉमन रहेगी सर। तो उसके बाद जो केसेस है वो बदलते रहेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी जर्नल एंट्रीज बदलती रहेगी। तो स्टार्ट के जो 2 केसेस है, 2 किस्से जो है कि हम पहले गुड्स बेचते हैं उधार पे और फिर वो बिल हम ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ भी एक्सेप्ट करता है। तो ये 2 ऑब्वियसली कॉमन केसेस रहेंगे जहाँ से अपने सम स्टार्ट होते हैं। तो वही है यहाँ पे भी, सेलर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। सेलर उधार पे गुड्स बेचेगा और फिर हम उससे प्रॉमिस लिखवा लेंगे, सिग्नेचर विग्नेचर करवा लेंगे साइन पे और उसको बोलेंगे एक्सेप्ट करके बिल हमें वापस रिटर्न करे। इसको बोलते हैं बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। फिर रिटेंशन में हमने देखा था कि फिर वो बिल ड्रॉवर के पास ही रहता है और ड्रॉवर ड्यू डेट पे जाता है। फिर या तो वो बिल हॉनर होगा या तो वो बिल डिसऑनर होगा। बट आज ड्रॉवर के पास वो बिल नहीं होगा, ड्रॉवर वो बिल किसी और पार्टी को दे देगा। क्यों देगा सर, कैसे होगा, वो सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे थर्ड केस तुम लोग देख सकते हो क्या लिखा गया है, बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक बाय ड्रॉवर। अब होता क्या है इस केस में सर समझो। जैसे मान लो ये बिल 50,000 का है और बिल के ऊपर ड्यू डेट लिखी गई है 3 मंथ्स 2 मंथ्स जो भी हो। एक बार कंसिडर कर लेते हैं 3 मंथ्स का ड्यू डेट है। यानी ड्रॉवर के पास जो बिल पड़ा है वो है तो उसका ही एसेट, लेकिन वो पैसे लेने कब जाएगा, 3 मंथ्स के बाद। उसके पहले तो जा नहीं सकता बिकॉज बिल के ऊपर लिखा हुआ है कि 3 मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मी। लेकिन सर अगर ड्रॉवर को पैसों की नीड पड़ी पहले ही तो कोई ऑप्शन है क्या। जैसे मान लो 1 महीने बाद ड्रॉवर को अर्जेंट कैश की नीड पड़ जाती है, बट उसके हाथ में बिल तो है, 50,000 का बिल तो है, ये उसी के पैसे जो उसको 3 महीने बाद मिलेंगे। लेकिन मान लो ड्रॉवर को 1 महीने बाद या समझो ऑन द स्पॉट पैसों की नीड पड़ गई, तो वो क्या कर सकता है इस बिल का। तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा और बैंक को ये बिल देगा और बैंक को कहेगा कि 3 महीने बाद मुझे वैसे ही पैसे मिलने वाले थे, तो ये बिल आप रख लो और आप पैसे लेने चले जाना। आज मुझे अर्जेंट बेसिस पे कैश की नीड है, तो आज आप मुझे कैश दे दो, बदले में आपका जो भी डिस्काउंट है वो आप डिडक्ट कर लो। यानी बैंक भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा। बैंक थोड़ी आपको 50,000 का बिल लेके आपको पूरे 50,000 दे देगा। तो बैंक अपना पर्टिकुलर कुछ डिस्काउंट कट करेंगे। उसी के लिए इसका केस का नाम पड़ गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। यानी ड्रॉवर बैंक के पास जाएगा, बैंक को ये बिल देगा, बैंक बदले में ड्रॉवर को कैश दे देंगे, कुछ छोटा सा अमाउंट डिडक्ट करके, जिसको हम डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये बिल किसके पास चले गया, बैंक के पास। ड्रॉवर को अपने पैसे मिल गए। अब अगर समझो ड्यू डेट पे अब पैसे लेने कौन जाएगा, बिल किसके पास है सर, बैंक के पास है बिल। तो अब पैसे लेने भी कौन जाएगा, बैंक। तो मान लो ड्यू डेट आ गई और बैंक पहुंच गया ड्रॉवी के पास और ड्रॉवी ने पैसे लौटा दिए, मतलब बिल हॉनर कर दिया। तो एक तो ये केस हो सकता है और दूसरा केस ये हो सकता है कि बैंक ड्रॉवी के पास पैसे लेने जाए और ड्रॉवी मना कर दे, जिसको हम डिसऑनर बोलते हैं। तो ये हो गए अपने आगे के केसेस। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट करवाने गए, बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक बाय ड्रॉवर। फिर ड्यू डेट पे या तो बिल हॉनर हो जाएगा या तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। और जब बिल डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ता है, और आज नोटिंग चार्जेस कौन पे करके आएगा, बैंक। अब सर गड़बड़ क्या होने वाली है कि अगर बिल हॉनर हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक को भी अपने पैसे मिल जाएंगे और सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर बिल डिसऑनर हो गया तो मुझे बताओ बैंक किसके पास आएगा, पैसे लेने किसके पास आने वाला है, बैंक। बैंक आएगा ड्रॉवर के पास, क्योंकि उसने ड्रॉवर को पैसे पे किए थे। तो बैंक आएगा हमारे पास, यानी हमने जिसने ये बिल ड्रॉ किया था ड्रॉवर के पास। और सर ड्रॉवर किसके पास जाएंगे, ड्रॉवर जाएगा ड्रॉवी के पास, क्योंकि ये बिल डिसऑनर किसने किया, ड्रॉवी ने। यानी अगेन समझना सर, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो बैंक ड्रॉवी के पास नहीं जाएगा,
उससे रिक्वेस्ट नहीं करेगा। बैंक ने किसको कैश दे रखा है? ड्रॉवर को। तो बैंक हमें कहेगा ड्रॉवर के पास आके कि आपके ड्रॉवी ने पैसे नहीं पे किए, हमें हमारा कैश रिटर्न चाहिए। और सेम ड्रॉवर ड्रॉवी को रिक्वेस्ट करेगा या ऑर्डर देगा, जो भी हो, कि आपने बिल डिसऑनर कर दिया है तो हमें वो पैसे चाहिए। अगेन इसी केसेस को डिसऑनर बोलते हैं, हम नोटरिंग ऑफिसर के पास जाते हैं। तो इस वाले केसेस में बैंक जाएगा नोटिंग ऑफिसर के पास, केस रजिस्टर्ड करवाएगा और कुछ नोटिंग चार्जेस पे करेगा। बैंक वो नोटिंग चार्जेस हमसे लेगा यानी ड्रॉवर से, और हम वही नोटिंग चार्जेस किससे लेंगे? ड्रॉवी से। तो सर ये केसेस को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको बताया कि आज होगा क्या। पहले गुड्स उधार पे बिकेंगे, बिल एक्सेप्ट किया जाएगा, वो बिल लेके हम बैंक के पास जाएंगे टाइम से पहले और बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कैश की नीड है, आप बिल रख लो, हमें कैश दे दो, बदले में आपका जो भी डिस्काउंट बनता है वो डिडक्ट कर लो। ड्यू डेट पे या तो बिल हॉनर हो जाएगा या तो डिसऑनर हो जाएगा। हॉनर के टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसऑनर के टाइम पे बैंक हमारे पास पैसे लेने आएगा और हम पैसे लेने जाएंगे ड्रॉवी के पास। तो अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर देख लेते हैं पहले कि कैसे कैसे एंट्रीज पास होगी। सर स्टार्ट की 2 एंट्रीज वही कॉमन है, हर बार सेम रहने वाली है, तो मैं फटाफट वो रिवाइज करवा दूँ। हमने गुड्स उधार पे बेचे, मिस्टर बी जो हमारे बायर है, जो हमारे डेटर है, जो हमारे ड्रॉवी है, 3 नाम है इनके। तो बी ने गुड्स खरीदे, इसके लिए रिसीवर है, इसके लिए रिसीवर को डेबिट किया जाता है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। और हमने गुड्स बेचे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे यहाँ से गुड्स बाहर गए, हमने सोल्ड किए गुड्स, इसके लिए टू सेल्स अकाउंट। कॉमन एंट्री है सर, केस नंबर 1 में भी सेम एंट्री पास की थी, तो आप फटाफट रिवाइज कर लो ना। इसके ऊपर बार बार हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये एंट्री कॉमन ही रहने वाली है। सेम सेकंड वाली एंट्री कॉमन रहने वाली है। तो उधार पे गुड्स खरीदने के बाद, मतलब बेचने के बाद, इनको हम इनसे प्रॉमिस लिखवा लेंगे, इनको बिल भेजेंगे, ये बिल के ऊपर सिग्नेचर करके हमें वो बिल वापस दे देंगे। तो रूल के अकॉर्डिंगली और लॉजिकली हमने दोनों तरीके से जनरल एंट्री सीखी थी। रूल के अकॉर्डिंगली डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल अपने पास आया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है? मिस्टर बी, जिनको हम ड्रॉवी बोलते हैं, टू ड्रॉवी अकाउंट। लॉजिकली बताया था कि ये जो डेटर थे अभी तक, जैसे बिल एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम इनका नाम डेटर के लिस्ट से हटा के बिल्स रिसीवेबल के लिस्ट में डाल देंगे। तो ये सब डिस्कस हो चुका है सर केस नंबर 1 के टाइम पे। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब यहाँ से आज का जो लेक्चर है, जैसे जो न्यू एंट्री आज हम सीखने वाले हो, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो ये वाला एंट्री खास करके ध्यान देना, हालांकि है तो बहुत सिंपल, बट फिर भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सर अच्छे से रिवाइज कर लेना बाद में, बार बार वीडियो को देख देख के। तो थर्ड केस जो था अपना कि ड्रॉवर को कैश की नीड पड़ती है और ड्रॉवर टाइम के पहले ही बैंक के पास चले जाता है। तो हम बैंक को क्या बोलेंगे? सर आप हमारा बिल रख लो। देख सकते हो बैंक को हमने बिल दे दिया और बदले में बैंक हमें पैसे दे देगा। लेकिन सर याद रखना, बैंक आपको पूरे पैसे नहीं देगा, इसमें बैंक का कोई प्रॉफिट नहीं है। तो बैंक आपसे 50,000 का बिल लेके आपको 50,000 नहीं पे करेंगे, वो कुछ तो अमाउंट अपना डिस्काउंट का डिडक्ट करेंगे। तो वो जो डिस्काउंट डिडक्ट हो गया वो अपने लिए तो एक्सपेंस जैसा हो गया, अपने लिए तो लॉस हो गया वो। जैसे मान लो 5,000 का बिल है, जैसे एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे साइड में, 5,000 का बिल है और बैंक आपसे 100 रुपीज़ डिस्काउंट के डिडक्ट करके आपको 4,900 रुपीज़ पे करता है। तो ठीक है, 4,900 तो आपके अकाउंट में आ गए, 100 रुपीज़ जो डिस्काउंट डिडक्ट हुआ वो आपका लॉस है। और लॉस को हम क्या करते हैं? एक्सपेंस बोल लो, लॉस बोल लो, उसके लिए नॉमिनल रूल यूज़ किया जाता है सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आज ये जो डिस्काउंट डिडक्ट हुआ है वो हमारे लिए खर्चा है, हमारे लिए। हम किसके बुक्स में एंट्रीज पास कर रहे हैं? ड्रॉवर के बुक में। तो एक बार फिर से सीख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इस केस का। तो होता क्या है इसमें? ड्रॉवर जाता है बैंक के पास, ड्रॉवर बिल देता है और बदले में बैंक कैश दे देता है। तो सर सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अंदर क्या आ रहा है? पैसा, और ऑब्वियसली बैंक पे कर रही है तो वो मोस्टली तो तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगी, तो हम बैंक वर्ड यूज़ करेंगे ना कि कैश। तो ये बेटर मैं यहाँ पे कट ही कर लूँ। हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी अभी मैंने कहा था कि बैंक कुछ तो डिस्काउंट डिडक्ट करेगा जो अपने लिए लॉस है, और लॉसेस को या एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। तो इसके लिए जो डिस्काउंट डिडक्ट किया बैंक ने उसको हम ये नाम देंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 100 रुपीज़। बदले में बैंक ने हमसे बिल ले लिया है 5,000 का, एग्जाम्पल। तो ये बिल चले गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सर एंट्री क्या बन गई? पैसे कितने आए अकाउंट में? 4,900, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल रूल। डिस्काउंट अपने लिए लॉस है, खर्चा है जो बैंक ने डिडक्ट कर लिया, नॉमिनल रूल। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल चले गया है 5,000 का, इसके लिए इसके ऊपर अगेन रियल रूल अप्लाई हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके लिए इसको क्रेडिट किया गया। अमाउंट कैसे निकालेंगे सर?
जितने भी पैसे आपको बैंक ने पे किए हैं वो हम डेबिट में डाल देंगे बैंक अकाउंट के सामने, जितना बैंक ने डिस्काउंट डिडक्ट किया वो हम यहाँ पे डालेंगे, और ऑब्वियसली इन दोनों का टोटल जो आएगा वो हमेशा तुम्हारे बिल के साथ मैच करना चाहिए। सर ये 100 निकालने का एक तरीका होता है, जब क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करेंगे, सम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, तब मैं आपको कैलकुलेट कैसे करते हो सिखा दूंगा। यहाँ तो मैंने अभी हाल फिलहाल सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब या तो ये बिल हॉनर होगा या तो डिसऑनर होगा, लेकिन आज ये बिल हम लेके नहीं जाएंगे ड्रॉवी के पास, अब ये बिल बैंक के पास पड़ा है तो बैंक जाएगा ड्रॉवी के पास। तो केस नंबर 4 देखना सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, बट आप ध्यान से समझना कि क्या हो रहा है। डिस्काउंटेड बिल हॉनर्ड, ड्रॉवर अपने बुक में इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा, नो एंट्री। सर क्यों? सर पूरा केस आप वापस एक बार फटाफट रिवाइज करना कि बिल एक्सेप्ट हुआ, हमने वो बिल किसको दे दिया था, बैंक को, और बैंक ने तो हमें हमारे पैसे भी दे दिए थे, तो हमारा केस तो वहीं ख़त्म हो गया था। आज बैंक गया है ड्रॉवी से पैसे लेने और ड्रॉवी ने बैंक को पेमेंट कर दिया है, तो सर हमारा तो इस केस में कोई लेना देना ही नहीं। ये जो हॉनर वाला ट्रांजैक्शन है किसके बीच में हो रहा है, ड्रॉवी और बैंक के बीच में। बैंक ड्रॉवी को बिल लौटा रहा है और ड्रॉवी बदले में पेमेंट कर रहा है, तो ड्रॉवर का इस केस में कोई लेना देना नहीं है। तो अगर डिस्काउंटेड बिल हॉनर होता है तो याद रखना कोई एंट्री पास नहीं करनी होती उसकी। हाँ, लेकिन अगर यही बिल डिसऑनर होता तो सीधी सी बात है, बैंक हमारे पास आता पैसे लेने और हम ड्रॉवी के पास जाते क्योंकि उसने बिल डिसऑनर किया। तो जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो तो आपको एक सिंपल सा तरीका सोचना है कि हमें किससे पैसे लेके हमें वो पैसे किसको देने हैं। तो जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो ड्रॉवी से कैश लेना होता है और वही कैश किसको देना होता है, बैंक को। तो हमारे लिए ड्रॉवी जिससे पैसे लेने होते हैं वो बन गया डेटर, और जिसको पैसे पे करने होते हैं वो होता है क्रेडिटर। सर देखो, बैंक ने आपको पैसे दिए थे, अगर आपको याद आ रहा होगा थर्ड एंट्री में जब आप डिस्काउंट कराने गए थे, और आज बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक थोड़ी छोड़ देगा, बैंक तो हमें आके हमसे वो रिकवर करेगा, और हम वही अमाउंट ट्राई करेंगे रिकवर करने की ड्रॉवी से। तो ड्रॉवी अपना बन गया डेटर क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, और बैंक बन गया अपना क्रेडिटर क्योंकि उसको पैसे पे करने हैं। तो डेटर को किया जाता है डेबिट और क्रेडिटर को किया जाता है क्रेडिट। तो सिंपल सा लॉजिक है, ड्रॉवी से पैसे लेने हैं इसके लिए डेबिट किया गया, और बैंक को पैसे पे कर देने इसके लिए क्रेडिट किया गया, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो अगर मान लो 5,000 का बिल है, उसमें 100 रुपया नोटिंग चार्जेस है, तो अब बैंक को हम कितने पैसे पे करेंगे, 5,100, और वही 5,100 हम किससे रिकवर करेंगे सर, ड्रॉवी से। ठीक है सर, सिंपल सा लॉजिक है। अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर भी हो जाता है तो हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हमें किससे पैसे लेने हैं और किसको देने हैं। तो हमें ये पैसे ऑब्वियसली ड्रॉवी से लेना है क्योंकि उसने डिसऑनर किया, और ये पैसे हमें लेके किसको दे देने हैं, बैंक को। तो ड्रॉवी बन गया डेटर जिससे पैसे लेने होते हैं, और जिसको पैसे पे करने होते हैं वो अपना बैंक, क्रेडिटर। ठीक है, तो ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री काफ़ी सिंपल है। ड्रॉवी हमेशा ही डेबिट होगा सर, एक और हिंट दे देता हूँ, कितने ही केसेस कर लो, अगर बिल डिसऑनर हो रहा है तो हमेशा तुम्हारा ड्रॉवी डेबिट होता है, हमेशा, क्योंकि ये फिर से डेटर बन जाता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि अपॉन केसेस, हम जैसे जैसे आगे केसेस करेंगे मैं आपको बताते जाऊँगा। तो हाल फिलहाल ड्रॉवी से पैसे लेने, बैंक को पैसे पे करना, इसके लिए ये एंट्री पास होगी। तो सर देख सकते हो कौन से केसेस की हमने, फटाफट एक बार देख लेते हैं। पहले गुड्स उधार पे बेचे उसकी एंट्री, फिर बिल एक्सेप्ट हुआ उसकी एंट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री थी ये डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ये वाली। तो हमें पैसे पे किए बैंक ने, बदले में डिस्काउंट डिडक्ट किया और हमने बैंक को बिल दे दिया। अगर बिल हॉनर हो जाता है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो ट्रांजेक्शन बैंक और ड्रॉवी के बीच में हो रहा है, तो हम अपने बुक में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। हाँ, अगर डिसऑनर होता है तो हमें ड्रॉवी से पैसे लेने होते हैं और बैंक को पैसे पे करना होता है। तो इसके लिए ड्रॉवी बन गया डेटर, बैंक बन गया क्रेडिटर, डेटर को डेबिट, क्रेडिटर को क्रेडिट, सिंपल। सर एक और बात याद रखना, अब जैसे हमने ये सीखा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ऐसे ही ड्रॉवी भी अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा। बट सर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, ड्रॉवी के बुक्स में क्या केस के ऊपर एंट्रीज चेंज होते जाएंगे? सो इसका आंसर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक केसेस आएगा जहाँ पे हम ड्रॉवी के बुक में कुछ न्यू एंट्री सीखेंगे, वरना सारे ही केसेस में ड्रॉवी सेम एंट्रीज पास करता है। क्योंकि देखो, बिल डिस्काउंट हो रहा है या आगे हम केसेस पढ़ेंगे एंडोर्स हो रहा है, जो भी हो रहा है वो तो ड्रॉवर कर रहा है। ड्रॉवी को तो किससे लेना देना है, ड्रॉवी को तो हॉनर होगा या डिसऑनर होगा उसके ऊपर ही लेना देना होता है। हम किसको वो बिल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कौन पेमेंट लेने आ रहा है, उससे ड्रॉवी को कोई लेना देना नहीं है। तो गिने चुने एक या दो केसेस है जहाँ पे ड्रॉवी के बुक्स में जनरल एंट्रीज चेंज होती है, वरना सारे ही केसेस में ड्रॉवी के बुक्स में वही सेम एंट्री रहेगी जो हमने केस नंबर 1 से कर रखी थी।
तो आज भी वही होने वाला है सर, वही 4 एंट्रीज है केस नंबर 1 की। तो इसमें ड्रॉवी के बुक्स में कुछ न्यू कभी आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो मोस्टली आप अपना फोकस जो है वो ड्रॉवर के बुक्स में जनरल एंट्री पास करने पर रखना। एग्जाम्स में भी मोस्टली ड्रॉवर के बुक में एंट्री पास करना पूछा जाता है, बिकॉज ड्रॉवी के बुक में एंट्रीज चेंज ही नहीं होती, वही कॉमन एंट्रीज है। सर कैसे कॉमन एंट्री देख लो, आप फिर से देख लो एक बार। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ड्रॉवी आया है गुड्स खरीदने के लिए उधार पे, तो जैसे ड्रॉवर सेल्स की एंट्री पास करता है, ड्रॉवी परचेज की एंट्री पास करेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स अंदर आए, इसके लिए परचेज को डेबिट किया। और गिवर कौन है, ड्रॉवर। डेटर बोल लो, ड्रॉवर बोल लो, सॉरी क्रेडिटर बोल लो, ड्रॉवर बोल लो, या सेलर। तो अभी मैं इसके बदले नाम यूज़ कर रहा हूँ ड्रॉवर। सेकेंड एंट्री, सेकेंड केस क्या था, बिल एक्सेप्ट होता है, तो अगेन बिल का रिसीवर कौन है, ड्रॉवर। तो रिसीवर को डेबिट करो, और हमारे यहाँ से बिल चले गया और हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बिल्स पेबल। ये सर हमने डिटेल में सीखा हुआ है वीडियो नंबर 1 में, मतलब केस नंबर 1 में, इसके पहले जो वीडियो आया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, आपको ये जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। अच्छा सर, थर्ड केस जो आज का केस था, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बाय ड्रॉवर। आप अगेन खुद सोचो, इसमें कोई ड्रॉवी का लेना देना था क्या सर? ड्रॉवर गया बैंक के पास, बैंक ने ड्रॉवर को पैसे पे कर दिए, ड्रॉवर ने बैंक को बिल दे दिया। इसमें ड्रॉवी का तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो ड्रॉवी क्यों अपने बुक में एंट्री पास करेगा? तो इस केस का कोई एंट्री नहीं होने वाला है। हाँ, अब मान लो बैंक आता है ड्यू डेट पे हमारे पास और हम पैसे पे कर देते हैं, तो उसी को हॉनर बोलते हैं। तो हमने पैसे पे कर दिया और हमने हमारा बिल ले लिया, जो केस नंबर 1 में भी था, सेम ही था। अब कौन तुमसे पैसे लेने आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर। बैंक आ रहा है, ड्रॉवर आ रहा है, कोई और आ रहा है, कोई भी पार्टी आए, हो क्या रहा है, आपको आपका बिल रिटर्न दिया जा रहा है और आप बदले में कैश दे देते हो। तो ये एंट्री हमेशा कॉमन रहेगी, याद रखना। अगेन सर, कितने भी केसेस हो एंट्री बदलने नहीं वाली है। डिस्काउंटेड बिल हॉनर्ड की एंट्री हमेशा हर केस में सेम रहेगी। हम हमारा बिल वापस ले लेते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, और बदले में पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश बिजनेस से जाता है। तो ये एंट्री अगेन हमने फर्स्ट वीडियो में सीखी थी, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि ड्रॉवी के बुक्स में एंट्रीज चेंज नहीं होते। तो अगर आपने केस नंबर 1 में ड्रॉवीज की एंट्रीज अच्छे से सीखी होगी तो आपको ये सब कुछ रिवीजन जैसा लग रहा होगा। अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाता है तो सर हमको बैंक से थोड़ी लेना देना था, हम तो ये पैसे किसको पे करने वाले, ड्रॉवर को। तो अगर आप डिसऑनर कर देते हो तो ड्रॉवर आपका फिर से कौन बन जाता है, क्रेडिटर। याद आ रहा है, फर्स्ट अगेन केस नंबर 1 में सब सिखाया था। तो ड्रॉवर को पैसे पे करने होते हैं, इसके लिए हमारा क्रेडिटर बन जाता है, और बिल तो हमने डिसऑनर कर दिया, तो बिल को तो अब हटा देना पड़ेगा। यानी इसको जो अभी तक क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था लाइबिलिटी के फॉर्म में, अब बिल्स पेबल तो डिसऑनर हो गया, इसको हटाएंगे। लेकिन क्या ड्रॉवर अपने से रिकवर नहीं करेगा? ऑब्वियसली सर, वो पैसे रिकवर करेंगे, इसके लिए हमें भी उनको क्रेडिटर के लिस्ट में वापस दिखाना पड़ेगा। ये हमने सीखा था लॉजिक इसका फर्स्ट केस में, जब जनरल एंट्री सीख रहे थे तभी भी। और ऑब्वियसली वो जो नोटिंग चार्जेस पे करके आएंगे, बैंक पे करेगा या ड्रॉवर पे करेगा, वो हमसे ही रिकवर किया जाएगा, बिकॉज ये जो डिसऑनर हुआ है उसी के वजह से नोटिंग चार्जेस पे किए जाते हैं। तो मान लो 5,000 का बिल था जो हमने डिसऑनर कर दिया, 100 रुपये नोटिंग चार्जेस बैंक पे करके आया, जो हमें ही पे करना है एट द एंड। तो मिला के कितना हो गया, 5,100। 5,100 की लाइबिलिटी है अपने ऊपर इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर, और वो क्रेडिटर कौन होता है, ड्रॉवर। सर ये था केस नंबर 2 का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। 4 एंट्रीज ड्रॉवर के बुक में और 4 एंट्रीज ड्रॉवी के बुक में। तो ड्रॉवर के बुक में आज क्या न्यू सीखने को था, एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 5, क्योंकि 4 तो नो एंट्री है, तो ये 2 ही एंट्री आज न्यू था, एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 5। वैसे ही ड्रॉवी के बुक्स में कुछ भी न्यू नहीं सीखा है आज, क्योंकि इसके बुक्स में जनरल एंट्रीज चेंज होती नहीं मोस्टली। तो वही एंट्रीज हम बार बार रिपीट करेंगे केस नंबर 1 में, जो की थी वही सारे केसेस में चलेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो ठीक है सर, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे जो टेक्स्ट बुक में दिए होंगे केस नंबर 2 के ऊपर। तो मिनिमम 2 सम सॉल्व करेंगे अपने अगले आने वाले वीडियो में। तब तक आप ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अच्छे से रिवाइज करो, केस नंबर 2 नोट्स बना लो अच्छे से, और जितना हो सके इसको रिवाइज करो, क्योंकि अगले वीडियो में इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। थैंक यू।